नमस्कार, मैं राजकुमार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। इस समय मैं डीसी ऑफिस में मौजूद हूं। यहां पर कुछ विलेज मासरी के लोग आए हुए हैं जो कि पंचायत प्राणु में आता है। वहां के यहां पर लोग आए हुए हैं। इनके कुछ इश्यूज़ हैं जिसको लेकर ये डीसी साहब से मिलना चाहते थे, लेकिन डीसी साहब जो हैं इस वक्त अपने चैम्बर में मौजूद नहीं है, जिसको लेकर जो है ये यहाँ पर बाहर अभी भी जो है डीसी साहब का वेट कर रहे हैं। आखिर क्या मसला था, क्या मसाइल हुए थे जिसके कारण जो है ये यहाँ पर डीसी साहब को मिलने के लिए आए थे? तो चलिए हम बात करेंगे विलेज मासरी के जो नायब सरपंच साहब हैं, इनसे ही पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ जो है मसाइल आपके सामने थे जो आज आप डीसी साहब के पास आए। सर, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम बाग हुसैन है। मैं परानू पंचायत का नया सरपंच हूँ। तो जनाब, मैं आप मीडिया वालों का शुक्रिया करता हूँ। हम आए थे डीसी साहब से मिलने, तो आपसे भी मुलाकात होगी। आपने कोशिश की हमारा ये थोड़ा सा आवाज़ आगे पहुँचाने की। क्या ज़रूरत पड़ी आपको तो कि आज सर, आप डीसी ज़रूरत ऑफिस ये में? पड़ी है कि हमने कोई सरकार का ऊपर से कुछ फंड से पैसा ऑर्डर ये था कि कहीं कोई जनरल जैसे काम होने चाहिए पंचायतों में। तो हम हमारे पास है एक बैक टू विलेज की फंड्स आई। तो एक वो एरिया दूर दराज था, तो हमने वो रोड जो है उसके लिए रोड रखी। 1 साल तक प्रोसेस चला। उसके बाद कुछ हमने सर्वे की उस एरिया में। तो हमने थोड़ा काम शुरू करना था, तब तक ऑर्डर हुआ कि इसके टेंडर होंगे। 7-8 महीने निकले उसमें। उसके बाद जनाब अली, ये हमने पिछले दिनों में टेंडर हुआ, अलॉटमेंट मिली, सारा मसला होके उसके बाद ठेकेदार ने काम शुरू किया। जैसे भी लाई तो काम शुरू किया। मतलब बैक टू विलेज में जो रोड सैंक्शन हुई है जी। उसका मतलब टेंडर हुआ और अब काम शुरू हो चुका था। काम, हाँ, काम शुरू हो गया। तो वो 500 कुछ मीटर थी। वो 500 कुछ मीटर एंड तक पहुंच गई। फिर वापस मशीन जा रही थी, सफाई सुफाई थोड़ा बहुत करके वापस निकल रही थी। कोई 100 मीटर 90 मीटर वापस आ गई। तो फिर जनाब अली एक कोई लेडीज़ आई, और एक कोई घर है, कासम कासम उसका नाम है, उसकी बीवी। तो मैं भी वहाँ मौके पे मौजूद नहीं था, ऑपरेटर चला रहा था, वो काम कर रहे थे। तो ठेकेदार था वहाँ कोई आसपास में, वो निगरान था। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे यार इधर कोई लेडीज़ आई, तो वो हाँ मशीन पे उसने पत्थर मारे। तो आप आओ जी नीचे। मैंने सरपंच साहब से रुजू किया, और ठेकेदार ने बोला, सरपंच साहब ने कहा मैं भी आ रहा हूँ और आप जाओ वहाँ, ज़रा उतरो, क्या है कोई नुकसान ना करे। तो उन्होंने उसने लड़कों को हरास करके मशीन के शीशे कुछ तोड़े, पत्थर मारे। उन्होंने द्वारी शवारी बंद करके अपना टाइम पास वहाँ किया, और वो मुश्किल से बचे। मेरे साथ हिंदू बरादरी के, मेरे गाँव के मोजस 2-3 आदमी, मैंने उनको बोला गए उधर, तो लड़की एक साइड पे बैठी थी। तो हम वहाँ मैं वहाँ पहुँचा, हम दो तीन बंदे वहाँ पहुँचे, सियाने बुजुर्ग जो थे वो, हम पहुँचे वहाँ। तो हमने लड़की देखी, लड़की से हमने कोई बातचीत नहीं की। उसके बाद हमने कोशिश की, किसी एक हमारे बंदे ने, वो था कहीं त्रोन एरिया में, उसने कहा कि इसके पति को बोलेंगे कि भाई पता नहीं अपने मन से है क्या। तो उसने उससे रब्ता किया, तो भाई ऐसे ऐसे क्यों। तो उसने आगे से ठोकी गाली, तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये है वो है। तो बदतमीज बोला। तो फिर कहा कि मैं 5 बंदूकों को कत्ल करके रहूंगा। ये लड़की ने बोला या उसके पति ने? उसके पति ने फोन पे बोला। वो लड़की कौन थी? लड़की थी कासम गुज्जर, एक है उसकी बीवी। और उसने कहा कि मैं 5 बंदूकों को कत्ल करूंगा। उसने धमकी शमकी दी। तो फिर हाँ, मान लो हमने उससे बात नहीं की, किसी एक बंदे ने उस खामन से रब्ता किया था। उनकी बीवी का क्या नाम? सकीना बेगम। तो सर वहाँ फिर हमने ये समझा कि हम अपने हाथ में तो ये कोई मसला हल नहीं कर सकते। हमने वहाँ से रुजू किया चौकी की तरफ। हम भाला चौकी में गए, 2-4 बंदे, वहाँ से एप्लीकेशन दी ठेकेदार ने। तो वहाँ से पुलिस लाई, ला के उनको, शाम के कुछ टाइम लेट पहुँचे, तो फिर ला के उनको हटाया वहाँ से। जब वो हटे वहाँ से, तो मैंने इतना कहा कि इनको हटा दो, ये यहाँ फितना करेंगे। वो कुछ कुछ बोलने लगे, ये है वो ऐसा वैसा। तो कुछ रेप केस बनाएंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे। तो उन्होंने बयान भी लिए, वो लिखे भी। लड़की ने बोला कि मेरे साथ किसी ने छेड़छाड़ नहीं की, ये पुलिस वालों को बोला। तो ये ऐसे कह रहा कर गए। सुबह गए हम भी, सरपंच भी गए, पूरी पंचायत गई। वहाँ बैठे जाके 2-2.5 घंटे 3 घंटे बैठे। उससे कंप्रोमाइज़ हुआ, बातचीत हुई, और उसने अपना जो इकरार किया। उसको पेनल्टी कुछ पड़ी शीशे के पत्थर मारने की। वहाँ सारा वो होके आए वापस। अब हम घर में थे, तो हमने सोचा चलो जाने पीछे पुलिस जाने ये। उसके बाद उठता है, तो सर वो कोर्ट में आया। कोर्ट में आके उसने कोई केस चालू किया, जिसमें कि स्कूली बच्चे, मैं नायब सरपंच हूँ, मैं शायद हो सके सरपंच का भी थोड़ा बहुत नाम ले रहे थे, वो ठेकेदार पे पर्चा वो करके हमें हरास कर रहा है, और पूरी पंचायत को तंग किया। रकबा वो है कि 520 कुनाल रकबा सारा खालसा है, तो हमें तंग करने की कोशिश करता है। इससे जनता ने सोचा कि हम, ये हटता नहीं है, चौकी वालों से भी नहीं हटा। उसने उसके बाद भी पुलिस लाई, उससे नंबरदार मौके का मिला,
नंबरदार ने उसको मैंने क्या पुलिस ने किया, तो फिर उसने आके यहाँ केस कुछ करके तो हमें तंग करता। अभी क्या कहते हैं ये थाना डोडा से हमें फ़ोन आ रहे हैं, चौकी से भी कुछ फ़ोन सुना रहे हैं, तो कहता है कि मैं 5 बंदों को कत्ल करूँगा, ये करूँगा, तो दाड़े दूड़े मार, तो उधर से उल्टा केस बच्चों पे करता और हम पे करता। हमें उसने तंग किया और दूसरी पंचायत से आकर तंग किया। तो सर ये है माजरा। बाकी मेरे साथ हिंदू मुसलमान सब बरादरी है, इनसे एक से बयान लेना। चलिए कोई बात नहीं। इनका जिस तरह से कहना है कि वो जो गुजर जो है उन्होंने जो है बाला चौकी में भी इन्होंने अपनी बात को ख़त्म किया था, उसके बाद अब इनको जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन डोडा से जो है कॉल आ रही है, वहाँ पर भी बात हुई और इन्होंने जो है इनको कोर्ट में भी कहा गया है कि हम पर्चा लगाएंगे। लेकिन चलिए फ़िलहाल बात तो ये है कि जो सही होगा उसका तो कुछ होगा नहीं और जो झूठ बोलेगा झूठ में। जी सर। सर ये है बाला चौकी का उसका फैसला लिखा हुआ, ये गुजर ने खुद लिखा है। हाँ हाँ ये गुजर जी जी। उसके बाद सर ये है एप्लीकेशन जो उस टाइम हमने वहाँ जाके जो पुलिस लाई थी उसको हमने पहले ही एप्लीकेशन ये वाली दी थी। असल में मसला ये है ना, जो रकबा है वो स्टेट लैंड है, यूटी लैंड, अभी यूटी का ही इस पे है हुकूमत, तो वो ऐसा चाहता है कि मैं सरकारी रकबे पे कब्जा करूं, दादागिरी जमाऊं और लोगों को खदेड़ूं और छोटे बच्चों को। अब जो वो करता क्या क्या जॉब करता है? वो फॉरेस्ट में है, फॉरेस्ट में सर्विस करता है कुछ नर्सरियों पे। अब हम उस मुद्दे पे जाएंगे तो उसका तो बड़े उसमें गलत कारनामे, अगर हम देखें, अगर एडमिनिस्ट्रेशन उसकी वेरीफाई करे तो वो बड़े गलत नताइज की तरफ वो जाएगी उसकी। वो जो है, हम वो बात नहीं कहना चाहते, वो फॉरेस्ट वाले जाने, वो जाने, कासिम साहब मतलब वो फॉरेस्ट में है तो वो पूरे जो स्टेट लैंड है उसको अपनी जागीर हाँ, समझता वो उसको जागीर समझता है। ये मसला है। अगर वो फॉरेस्ट में है तो वो फॉरेस्ट वाले उसको अपनी उस फॉरेस्ट रकबे में कुछ भी दे दे, हमें उससे मतलब नहीं है। कम से कम स्टेट लैंड को तो सेफ रखा जाए। जो उसमें रोडें निकलती हैं, जो उसमें पंचायत घर बनेगा, जैसे हॉस्पिटल बन सकता है, वो वैसे उसको उन जो उसमें ठेकेदार है उनको हरासमेंट मत करे, उसमें आवाम को हरासमेंट मत करे। क्योंकि अगर हम गरीब लोग हैं, जम्मू से लेके दिल्ली से, मुंबई से, कलकत्ता से रोड अगर परानू तक पहुंच गई है, परानू तक या ऊपर मासरी तक पहुंच रही है, अगर वहां तक लोग चल सकते हैं, क्या हम नहीं चल सकते? हमारे लिए अगर थोड़ी सी रोड बन रही है बैक टू विलेज में, हम शुक्रिया करते हैं सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन का, चलो इतना सा सोचा कि इन लोगों की भी थोड़ी सहूलियत मिले। हम चाहते हैं इस सहूलियत के साथ हमारे पे जो नाइंसाफ़ी की जा रही है कासिम की तरफ से, उसकी बीवी की तरफ से, झूठा मन गढ़त जो केस बना रहा है, रेप केस, उसकी तहकीकात की जाए। हम ये नहीं कहते हैं कि अगर वहाँ पे सीबीआई से तहकीकात, हम ये दावे से बात करते हैं, वो वैसा मसला नहीं है। हम दावे से बात, आप किसी भी एंगल से वो तहकीकात करवा सकते हो। अगर हमारे बच्चे हम उसमें मुलविस पाए जाते हैं तो हमारे खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर हम उसमें मुलविस पाए जाते, अगर हम मुलविस नहीं पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। हम ये कह, अब हम ये एसपी साहब के पास भी जाएंगे, हम उसके सामने भी ये बात रखे। अभी जाने वाले हमारा वफ्द जाएगा, डीसी साहब के पास इस टाइम आए थे, वो किसी मजबूरी की वजह से यहाँ पे नहीं था, कहीं गए थे, किसी विजिट पे गए होंगे। अब हम वो बात नहीं कहना चाहते, इसलिए करना नहीं चाहते हैं कि क्योंकि उनको और भी काम होंगे, उन्होंने पूरी डिस्ट्रिक्ट को संभालना है। तो हमारा ये डीसी साहब से अपील रहेगी, अगर उन लोगों को रोड मिल सकती है दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, श्रीनगर, कश्मीर, अगर जोजिला टंडल भी बन सकता है, क्या हम एससी और एसटी के साथ ना इतनी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए? हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों के सख्त कार्रवाई की जाए। अगर हम गलत हैं तो हमारे साथ भी कार्रवाई की जाए। हम वो बात नहीं, हम क्लियर बात कहते हैं। ये इस रोड के जो ठेकेदार हैं वो आपको ठेका मिला हुआ? नहीं, वो ठेकेदार सर ये है ठेकेदार सर, ये ठेकेदार है। इनका भी उसमें इन्होंने जो काम किया, जो पर्चा उन्होंने ये कोर्ट के लिए कहा, आपका भी नाम है उसमें? ना सर, मेरा नाम नहीं है, मेरे बच्चे हैं, ये नायब सरपंच के 2 बच्चे हैं, इनका नाम है, मेरा ब्रदर है वो कहीं दूसरी जगह में, उसका भी उसका नाम दे दिया। छोटे बच्चों को डाला, ये गलत बात है। क्योंकि उनको भी एक ये उनकी पढ़ाई पे असर पड़ता है, उनको कल सर्विस करनी है। ये चीजें हमने देखनी है कि ऐसे किसी बच्चे को इसमें मुलविस ना किया जाए। झूठ रहेगा, झूठ रहेगा। हम कहते हैं तहकीकात करो, किसी भी लेवल की तहकीकात करो, आप सीबीआई करो। हम ये हमारी मांग। आप अगर हम गलत दिखते हैं, आप सीबीआई इंक्वायरी करो। आपके पास जो भी पावर है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास, वो पूरी लगा के आप तहकीकात करो कि अगर हम गलत हैं तो हमारे खिलाफ कड़ी कार्रवाई कीजिए। कोई लिहाज नहीं है, कोई लिहाज नहीं, हमारा कोई लिहाज। अगर वो गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्यों कि वो ऐसे लोगों को हमें हरासा कर रहा है। हमारे बच्चों को उस मशीन में 3 घंटे, ऑपरेटर को 3 घंटे उसमें हरासा किया। पुलिस बाला से आती है, उसके बाद पुलिस आके उसको वहां से निकाल के ले जाती है, उसको पथराव करती है, वो उस पर बच्चों को हरासमेंट किया। ये बड़ी नाइंसाफ़ी। अगर बच्चों के साथ ये किया जाएगा, ऐसा सलूक किया जाएगा, तो हम फिर किससे उम्मीद रखेंगे? हमारी
एसपी साहब से भी ये गुजार आपके माध्यम से, क्योंकि आप देश के चौथे स्तंभ हो, स्तंभ, उस स्तंभ के माध्यम से हमारी ये अपील रहेगी कि आप एक बात इसको, हमारी इस बात को सुने, गौर से सुने, ताकि इस पे अगर हम गलत हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई की जाए, वो गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और मैं जंगलात डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी अपील कर दूँ, जहाँ पे ये बंदा है ये सर्विस देता नहीं है, लोगों को हरासमेंट करता है, ये नाइंसाफ़ी है। मैं डीएफओ साहब से भी कह रहा हूँ, कम से कम इस बंदे पे नज़र रखी जाए। ऐसे हम, जहाँ तक हमें शक होगा, एक शिवा से बंदा आता है, शिवा से बंदा रात को 8 बजे आता है, क्या नाम है उसका, यूसुफ साहब है, कोई शिवा पंचायत का है, अब मैंने पहली बार उसका नाम सुना, वो भी आता है वहाँ पे दादागिरी चलाता है। शिवा कहाँ है, परानू कहाँ है, बिताल कहाँ है, उसको क्या पता इन लोगों को क्या परेशानी है। हमारी औरतें जिस वक्त हम बच्चा होने वाला होता है उनको हम चारपाई पे उठा के ले जाते हैं, अगर हमें रोड मिल रही है तो शिवा वाले को क्या लगता है यार हमारे उसमें इंटरफेयर करने की। हम सरकार के पाँव उनके आगे मस्तक होके हमने रोड की डिमांड रखी। पंचायत के हम शुक्रगुजार हैं, पंचायत ने हमारे लिए सोचा 1 किलो। हमारी अब डिमांड ये होनी चाहिए थी कि डीसी साहब, हमें डीसी साहब के पास हमने इसलिए भी आना था कि हमें उस जो आधी रोड बनी आधी और हमें चाहिए। हम डीसी साहब से भी ये गुजारिश करते हैं उसमें और फंड्स रखी जाए। हमने इसके लिए लड़ना था कि ऐसे लोगों की डेवलपमेंट के लिए लड़ेंगे या फिर ऐसे अनासिर को रोकने के लिए लड़ेंगे। हमारी समझ से बाहर है और हम ये कहते हैं कि जो वो बच्चों को उसने बीच में मुलवस किया है उसको बर्खास्त करें। हाँ, उसको नहीं लाना चाहिए। अगर बच्चे की गलती है हम कहते हैं फिर भी तहकीकात करें, हमें नहीं है, उससे भी हमें एतराज़ नहीं है। तहकीकात 3 बार मैं ये कहता हूँ, अगर हम गलत हैं हमारे कार्रवाई किसी भी एंगल से आप वेरीफाई करो, किसी भी एंगल से वेरीफाई करो, हमारी तरफ से, आवाम की तरफ से पूरी ये हम दावे के साथ कहते हैं आप वेरीफाई। अगर ज़मीन उसकी वहाँ पे वो कहता है ज़मीन मेरी है, अगर उसकी वो ज़मीन मलकियत भी निकलती है तो हम उसको आवाम से, परानों में यहाँ हम यहाँ पे हम एक टाट डालेंगे, उस पर चंदा करके लोगों से पैसे लेके उसको वो मुआवजा भी देंगे। इतने पैसे गरीब शक्ल से हमारे पास पैसे नहीं है। अब रूरल डेवलपमेंट किसी को वो नहीं देता है, मुआवजा नहीं देता। हम ये चाहते हैं अगर वो मलकियत निकलती है उसकी, ये भी बात में दाव, हम यहाँ पे डीसी ऑफिस के बाहर एक चटाई डालेंगे और उस पर चंदा करेंगे और उसका वो पैसा भी उसको देंगे। शुक्रिया, धन्यवाद आपका, शुक्रिया जनाब। ये हैं जी हमारे क्या कहते हैं वहाँ के गाँव के हिंदू धर्म के लोग, थोड़ा इनसे बात, चलिए इनसे भी बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा जो है ये रोड के ठेकेदार हैं, हम इनसे भी पूछेंगे कि आखिर उस समय जो है वहाँ पर क्या कुछ हुआ था। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी अब्दुल लतीफ़। आपको जो है उस रोड का कॉन्ट्रैक्ट मिला है? जी सर। तो आप जब वो काम कर रहे थे या जहाँ पे जब ऑपरेटर अपना काम कर रहा तो क्या कुछ हुआ आपको? मैं तो उस वक्त घास कटाई कर रहा उधर ही अपने घर के साथ में, जब शोर उठा, उन लड़कों ने बहुत शोर उठाया था, पत्थर पड़ रहे थे, उनका आवाज़ बहुत दूर जा रही थी। मैं दौड़कर उधर पहुंचा, नज़दीक में मैं दूर ही रहा, जेसीबी से काफ़ी नीचे रहा। तब तक देखा मैंने उस औरत को, मैंने बहन बोला, मोह बहन जी ये क्या थे, पागल तो नहीं हो गई? बोलती है तेरे साथ नहीं है जेसीबी, मोह जेसीबी की गलती थोड़ी है, तो किसी ने लगाई है, ये डिपार्टमेंट वालों के साथ झगड़ा करो, हमारे साथ क्यों कर रहे हैं? उसने बोला ऐसी तैसी डिपार्टमेंट की, तो चुप हो गई। उसके बाद कोई उसने वो 3 पत्थर मारे जिसकी वजह से शीशे भी टूटे जेसीबी के। लड़कों ने तब तक वो बंद कर दी बारी, तो अपना आप बचाया। मैंने इनको फ़ोन कर दिया, नायब सरपंच साहब को, सरपंच को फ़ोन किया, मैंने बोला चौकी में भी हम करेंगे। सरपंच साहब ने बोला नायब को कर फ़ोन। ये भी आगे को तकरीबन 5 मिनट गुजरे, पहुँचा है। ये भी हिंदू बिरादरी के हमारे ये इधर ही साथी हैं, पड़ोसी हैं, हमसाए। ये भी आगे, इन्होंने भी आकर देखा था, और तो चुप करके जेसीबी से थोड़ा दूर जाकर बैठ गई। उसके बाद जब हमने छानबीन की ना, हमने सोचा कि कानून हम अपने हाथ में नहीं लेंगे। हम उठे थे निकल के बाला से जाकर हमने पुलिस लाई। पुलिस के आने तक उन्होंने उसको बेचारों को मशीन से बाहर नहीं निकलने दिया, शीशा नहीं खोलने दिया, जिसमें बहुत बुरी उनको तकलीफ पहुंची। जब पुलिस आई उस वक्त भागने लगे तो उन्होंने, पुलिस वालों ने आवाज़ मारा भाग क्यों रहा है तुम? बोलने लगा नहीं सर नहीं। उनके आगे नानकार हो गया, बोलो उसने फ्रॉड बनाया, उस कासम ने जिसकी नहीं अपनी बीबी वो भेजी थी, उसने बोला नहीं जी मेरी बीबी के कपड़े फाड़े, ये किया वो किया। तब तक हवलदार साहब ने पूछा, बोलता है बेटी क्या हुआ आपके साथ? हाँ नहीं हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, इसने मुझे बहन बोला कि ऐसा क्यों गलत कर रही है। उधर तो कुछ नहीं निकला। जब वेरिफिकेशन की उन्होंने, फिर बाला चौकी में हम गए, अब बहुत लंबी डिटेल हम शॉर्ट में आपको सुनाएंगे, उधर भी कुछ नहीं निकला। फिर मीडिया वाले लाए इसने, तो चलो उसको भी हमने छोड़ा जाए, करने दो इसको। आज हमें जनाब कॉल आ रही है थाने से भी, कहाँ डोडा थाने से, बाला से, जो इधर इसमें कोर्ट में भी लगाया हुआ। कहाँ कहाँ जाएंगे, इतने लोग हैं बेचारे, घर के अपना कारोबार चलाएं या इसके साथ चलें। हम इसमें बहुत मजबूर हैं। हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं, डीसी साहब से, कि इस चीज़ की छानबीन करें। कहते हमारी गलती है, हमने ऐसा किया हुआ है, हमें ऐसी सज़ा दें जो आज तक अगर इस हिंदुस्तान में सज़ा किसी को नहीं मिली। जब वो कर रहे हैं हमारे साथ तो उसको भी देखें।
ये हम रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से। अभी जाएंगे एसपी साहब के पास, उनसे भी ये रिक्वेस्ट करेंगे, हमारी गलती है जनाब, छानबीन करो, आप हमें जो सज़ा देना चाहते हैं हम हाजिर हैं आपके पास। जब नहीं हमने हमारी गलती तो हमारे पर ऐसा दबावा क्यों है? चलिए हम भी जो है कोशिश करेंगे कि आपकी बात जो है वो आगे तक पहुंचे। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम साईंदास है। जब ये हादसा हुआ तो ये जो कासिम गुज्जर है ये वहाँ पर मौजूद था? हादसा कौन सा, मतलब जो ये ये पत्थरबाजी जो पत्थरबाजी हुई है जो अभी तक बता दें। हाँ, हम थोड़ा लेट पहुँचे। मुझे नायब सरपंच साहब ने बोला कि चलो जी ऐसे ऐसे, वहाँ से मुझे फ़ोन आया है कि वहाँ उन्होंने कोई हमला कर दिया है, तो मशीन का शीशा वगैरह तोड़ा है। तो हम भी चले गए, तो हमने देखा नहीं, तो शीशा टूटा हुआ था, वो देखा हमने। तो मसला है सर ये रोड का है, रोड हमारे वहाँ आ रही है वो। तो हम तो यही चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही दरख्वास्त करते हैं। वो पूरा खालसा है, तो उसमें वो थोड़ा सा उज़र कर रहा है। वो बोलता नहीं जी हाँ मेरी ज़मीन है, मेरा यहाँ प्लंथ था, मेरा ये था वो था। वो तो हमने कभी नहीं देखा, क्योंकि हम वहाँ के लोकल हैं, तो वो हमने कभी नहीं देखा था। तो अब हमारी यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारी रोड निकलनी चाहिए, हमें बड़ा मसला ये है। बाकी रहा ज़मीन का मसला, वो छानबीन करना तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि वो लैंड क्या है, उसकी मलकियत है या सरकार की है या क्या है। तो वो हमने पटवारी से भी छानबीन की कि इसका कोई नाम यहाँ निकलता है, उन्होंने बोला जी इसका कोई नाम नहीं है। तो वो खामखा में खुंदकबाजी कर रहा है। क्या लगता है आपको कि मतलब ये खुंदक लेने से, रोड का काम रोकने से, हमला करने से क्या चाहता है वो, उसे क्या चाहिए? वो चाहता है ये मेरी ज़मीन है, यहाँ से रोड नहीं मैं निकालने दूंगा। हाँ, मैं निकालने ही नहीं दूंगा। तो जब उस रोड की सर्वे हुई थी वहाँ से, क्योंकि सर्वे हुई होगी उसी के बाद ही काम शुरू हुआ, तो उस वक्त वो कहाँ था? वो पूछा गया उससे, पुलिस ने पूछा कि जब पुलिस ये सर्वे हो रहे थे तो तू कहाँ था? बोलता उस वक्त मैं ड्यूटी पर था। हाँ, मैं नहीं आ सका यहाँ। सरकारी रकबा था, बुलाना क्यों था? हाँ, तो ये उसका था कुछ कहना। तो बाकी दाड़े दूड़े मारता रहता है, इनको कोई दाड़े ठेकेदार को मार दिए, नायब सरपंच को मार दिए, बाकी हम जी ये करेंगे वो करेंगे। तो अभी मसला है असली, जो बड़ा मसला है रोड का। तो शुक्रिया आपका। धमकी आपको भी तो नहीं दी? हैं? नहीं नहीं, आपको नहीं दी, आपको धमकी दी उसने? जी सर, मुझे पहले नंबर सरपंच साहब का बोला कि सरपंच साहब का मैं कत्ल करूँ, दूसरा नंबर नायब सरपंच का, तीसरे नंबर ठेकेदार का। दो हो रहे, वो नहीं बता रहा, ओपन नाम नहीं दे रहा उनको कि किस किस का मैंने कत्ल। 5 बंदों के लिए बोला इसने। हमारे पास गवाह है, हल्फिया हम गवाह गुजारेंगे। ये नहीं इसकी वजह से जैसे ये फ्रॉड बनाकर चल रहा है, इसकी ये बचपन की आदत, जब से ये अपनी होश में आया। किसी भी दायरे में जाओ, खलैनी जो चौकी है उनसे भी रिपोर्ट निकालो, एडमिनिस्ट्रेशन से इधर से भी निकालो, बाला चौकी से भी निकालो। इनके कारोबार ये, जब भी जिसके साथ लड़ाई हुई औरतों को आगे लगा देते हैं। 376 बनाया जी, बस ये फंस गया, ये नहीं अब छूटेगा। वह एडमिनिस्ट्रेशन भी सदाकत निकालती है, सच्चाई निकालती है, सिचुएशन निकालेगी। उसके बाद हमें जो सज़ा देने के लिए तो हम बिल्कुल हाजिर हैं। हमारी ये रिक्वेस्ट है, एसपी साहब के पास भी हम जा रहे हैं। जो ये ब्लेम बिलावजा लगा रहे, कोई इज्जतदार लोग हैं, हम हर किसी को इज्जत है। हम ये चाहते नहीं, अपने मुंह से भी बोलने जैसे इसने इंजाम लगाए, ये हमारे से नाकाबिले बर्दाश्त है। जब ऐसा हमारा कोई सोच नहीं, हमारा कोई धंधा नहीं, बिलावजा ये क्यों ऐसे इंजाम लगा रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर। तो ये थे जो हैं विलेज मासरी के लोग, वार्ड नंबर 7। पंचायत की बात करें तो पंचायत है ये परानू में। और जो मोहसिन डार गुज्जर है वहाँ पर, सॉरी कासिम डार जो गुज्जर है वहाँ का, वो जो है अभी स्टेट लैंड, इनका बताना ये कि वो स्टेट लैंड है। और स्टेट लैंड पर जब ये रोड का काम चल रहा था तो अचानक से उसने अपनी फैमिली को भेजा वहाँ पर, और जो उन्होंने पत्थरबाजी की, जिसका जो है उसे भुगतान भी करना पड़ा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इनको डर कहीं ना कहीं इसी बात का है कि कहीं वो कुछ ऐसा काम ना कर जाए या कोई ऐसा इल्ज़ाम ना लग जाए जिसमें बेवजह ही जो है हम सज़ा भुगत के आएँ। लेकिन चलिए, किसी का कत्ल करना कोई मच्छर मारने का काम तो है नहीं कि वो किसी का कत्ल कर देगा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इतनी नाकाम रहेगी कि उसे इस चीज़ का पता नहीं लगेगा। मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस से भी, जेकेपी पुलिस से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये जो बाला चौकी पे वहाँ पर गए हैं तो वहाँ पर जो है पूरी डिटेल्स उस समय की कार्रवाई जो भी हुई है वो वहाँ पर पड़ी होगी। उसके अलावा अगर हम डोडा पुलिस स्टेशन की बात करें जहाँ से इन्हें कॉल आ रहे हैं, तो क्यों ना वो जो बाला की चौकी है उनसे कांटेक्ट करें और जो हकीकत है उसे सामने लेकर आएँ, ताकि इन लोगों की जो दिक्कतें हैं, जो इनकी टेंशनें हैं, जिस चीज़ का खतरा है इन्हें, उस खतरे से जो है ये नाफाद रहें। तो आप यूं ही बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ।
ये कोई बात नहीं चाचा, ये प्रूफ जो है हमने आपको पहले भी दिखाया। मुझे उर्दू नहीं आता है, लेकिन जिनको भी उर्दू आता होगा, या पुलिस जो है, पुलिस जब लिखती है तो पुलिस को पता होता है कि उर्दू में क्या लिखा हुआ है। और चाचा पुलिस जो है वो कार्रवाई भी करेगी, क्योंकि हमारी पुलिस इतनी भी बुरी नहीं है कि वो सच्चाई को छुपाए और बुराई को सामने लेकर आए। तो यहाँ पर जो है देखिए अंगूठे भी लगे हुए हैं, सिग्नेचर्स भी किए हुए हैं। तो ये पूरा इनके पास ये उस दिन का चिट्ठा है जिस दिन पे इनके साथ वो जो है कार्रवाई हुई थी, जब ये पुलिस स्टेशन लेके गए थे। अगर जो ये कासिम डार जो है, कासिम दीन चौधरी जो है, हम उससे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि अगर वो जंगलात में काम करता है, वो जंगलात में वो एम्प्लॉय है, सरकार का एम्प्लॉय है, तो वो जो अगर वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि जो स्टेट लैंड है वो उसकी लैंड है या उनकी कोई जो वो पुरखों की ज़मीन है। जो स्टेट लैंड है वो लोगों के काम के लिए इम्प्लीमेंट होगी। अगर वहाँ पर जो स्टेट लैंड में रोड बनाई जा रही है तो ये कहीं ना कहीं गाँव वालों के लिए बहुत अच्छी सहूलियत है कि उन्हें कम से कम उस स्टेट लैंड का यूज़ मिल रहा है कि वो अपने घर तक जो है रोड को लेके आ सकें। क्योंकि रोड आने की वजह से बहुत सारी ऐसी परेशानियां होंगी जो दूर हो जाएंगी। जैसे इनका कहना ये भी था कि जब भी कोई बीमार हो जाता तो हमें उठा के लाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत ये है कि उस चीज़ का रोड का आने से जो है वो बहरहाल वहाँ पर वो शांति हो सकती है, इन्हें जो है सुविधाएं मिल सकती हैं। इसके अलावा जो ये गुजर जो है कासिम डार, कासिम चौधरी जो हैं, मैं इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनको क्या मसला है, क्या मसाइल है, क्यों ये बिना किसी दिक्कत के या बिना किसी टेंशन के जो है ये वहाँ के लोगों को जो है सता रहे हैं। आगे की कार्रवाई जो है वो डीसी साहब भी देखेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस जो डोडा में एसपी साहब, डीएसपी साहब या एसएचओ साहब वो खुद जाएं, मौका वारदात पे अच्छे से देखें, ताकि इन लोगों का जो है वो मसाइल जो है हल हो सकें। तो आप बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। मिलते हैं हम किसी और स्टोरी के साथ आपको, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।